हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उससे पहले मॉक टेस्ट 4 ख़त्म किया और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये मॉक टेस्ट मतलब आपसे शेयर करने में। हम आपको प्रॉमिस किए थे कि हम लास्ट 5 इयर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में आया हुआ है वो हम सारा कवर अप करने का कोशिश करेंगे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट जो हम ले रहे हैं वो सेगमेंट वाइज ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश। अभी हमारा जीएस और इंग्लिश का सीरीज़ चल रहा है, फिर उसके बाद हम मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। हमने मैथ्स और रीजनिंग का अराउंड 10 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आपका उसको पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कनेक्शन बनने का एक कनेक्शन बन जाएगा आपसे। तो मैं हम लोग मॉक टेस्ट ऐसे लेते हैं, आप एक काम कीजिए, कोई भी एक पेपर ले लीजिए और पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 लिख लीजिए। फिर जब हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हम अपना आंसर लिख लेंगे और उसके बाद हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे और अपना क्रॉस चेक करके आप बोल सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 5। आपका पहला क्वेश्चन, इन which year Omar Apunar Desh was officially adopted as Assam's state song? आंसर इज योर 1927। इसका तो कुछ इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक बनेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे उसी टाइम पे ही। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर काचार लेवी वॉज द अर्लियर नेम ऑफ। काचार लेवी वॉज द अर्लियर नेम ऑफ, किनका नाम था? ऑप्शन है आपका आसाम राइफल। ऑप्शन इज योर आसाम राइफल। तो हमने ऐसे याद किया था कि मतलब काचार का आसाम पुलिस बहुत अच्छा है, काचार डिस्ट्रिक्ट का आसाम राइफल बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से मैंने याद किया था। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, मल्लादेव वॉज द अर्लियर नेम ऑफ व्हिच किंग? आंसर इज योर नर नारायण। ये आप सबको पता ही होगा, वैसे ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस था। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखिए। तमरद तमरद वाज ए किंग ऑफ विच डायनेस्टी? कौन से डायनेस्टी के थे वो? आंसर इज योर बी, कचारी। अच्छा, इससे एक मैंने शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनाया था, जैसे कि मान लीजिए तमरध्वज जो दिख रहा है आपको, यहाँ से मैंने बनाया तामुल वर्ड बनाया, ताम से बनाया मैंने तामुल, तामुल वर्ड बनाया, और ये कचारी से मैंने बनाया काचार। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं कि काचार का तामुल बहुत अच्छा है, तो ताम्रध्वज से आपका आएगा तामुल और काचारी से आएगा आपका काचार। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हु रोट द बुक हस्ती विद्यानामा? आंसर इज योर सुकुमार बोरकाइत। तो हमने ऐसे याद किया, जैसे कि आपको वर्ड दिख रहा होगा सुकुमार और यहाँ पे हस्ती, तो मैंने ऐसे याद किया था सुकुमार हंसते हंसते बुक लिख लिए थे, सुकुमार बोरकाइत हस्ती विद्यानामा, तो सुकुमार हंसते हंसते बुक लिख लिए थे। उम्मीद है आपको ये वाला शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवरी ईयर सती जयमती दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, कौन से डे पे आपका सती जयमती दिवस मनाया जाता है? आंसर इज योर सी, 27 मार्च। फिर हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मीर जुमला इन्वेटेड असम इन व्हिच ईयर? मीर जुमला इन्वेटेड असम इन व्हिच ईयर? आंसर इज योर 1662। इसका कुछ इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है। एक्चुअली ये जो यार वाला जो क्वेश्चन है इसका इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बनता नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस से ही आपको याद करना पड़ेगा। ये जो भी क्वेश्चन है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने लिया है। ये वाला शायद आपका क्वेश्चन सीरीज आया था, ये वाला आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये वाला पेपर आया हुआ था। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैटल ऑफ सराइघाट टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ। ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। आंसर इज योर उदयदित्य सिन्हा। तो हमने कैसे याद किया? उदयदित्य सिन्हा से मैंने बनाया उदय वार्ड को, उदय वार्ड को। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने जैसे बोला कि बैटल ऑफ सराइघाट मतलब जीतने के बाद सूर्य का उदय हुआ था, सन का उदय हुआ था। मतलब जीतने के बाद सन का उदय हुआ था। सन का उदय होना मतलब विक्ट्री। ये आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा। मतलब सन का अगर उदय हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि विक्ट्री होता है। तो सराइघाट का विक्ट्री हुआ था, इसलिए सन क्या हुआ था? हमारा उदय हुआ था। और अस्त होता है कि आपको पता भी है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर चाइनीज ट्रेवलर हुइंगसंग विजिटेड कामरूप इन व्हिच ईयर? इन व्हिच सेंचुरी? आंसर इज योर 7th सेंचुरी। आंसर इज योर 7th सेंचुरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका 7th सेंचुरी है, क्योंकि वो आए थे आपका 630 AD में आए थे। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वर्मन डायनेस्टी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज योर बी, बस्कर वर्मन। तो मैंने ऐसे किया था, वर्मन डायनेस्टी का अब बस कर बहुत हो गया, हम बोलते हैं ना, अब बस कर बहुत हो गया। तो बस्कर मतलब वर्मन डायनेस्टी बोल रहे भाई अब मेरे से नहीं होगा होने वाला ये वाला डायनेस्टी, आगे हम और चला नहीं सकते, तो अब बस बहुत हो गया, अब ख़त्म करते ये वाला डायनेस्टी। तो ये बहुत आसान है, अब बस ख़त्म करते हैं हम। अब ये हम कब बोलते कि आप बस कीजिए? जब ये पूरा कोई काम ख़त्म होने वाला हो तब हम बोलते। तो वर्मन डायनेस्टी जब ख़त्म हो रहा होता है तो वो बोलता है कि बस कर भाई, ख़त्म होने दे ये। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, IIT Guwahati was established in the year? आंसर इज योर बी, 1994। तो अब पता नहीं आप कैसे याद करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से याद कर सकते हैं या कैसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिवसागर इज़ द कैपिटल ऑफ अहोंग किंगडम फ्रॉम 1699 टू डैश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आंसर इज योर 1788। तो देखिए 1699 से 1788 हमने कैसे याद किया? देखिए 1788 है ना सर। तो हम ऐसे याद करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 16 से 17 आया ना, 16 से 17 आया, कितना हुआ हमारा? +1। तो आपने यहाँ पे +1 कर दिया तो बाकी यहाँ पे -1 होगा। अगर इस दोनों में आपने +1 किया तो दोनों में से आप -1 कर दीजिए। सामने प्लस हो रहा है इसलिए मैंने माइनस किया। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो अराउंड कितने साल याद, मतलब कितने साल किए होंगे रूल? अराउंड 98 ईयर्स ऐसे कुछ था उन्होंने। इतने साल 88 होगा ना, 89, हाँ 89 तक, 89 ये साल तक वो हमारा यहाँ पे कैपिटल था। कहाँ पे? शिवसागर में। चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं? हु एस्टैब्लिश द कोच डायनेस्टी? आंसर इज योर बी, आंसर इज योर बी। अब देखिए ये वाला रिपीट हो रहा था हमारा क्वेश्चंस, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था आपका APTCL से, अभी ले रहे हैं हम गुवाहाटी हाईकोर्ट का 2017 का ही है। देखिए अब गुवाहाटी हाईकोर्ट कॉपी क्वेश्चंस क्या किससे
मतलब ये वाला जो IPTCL में जो लिया था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी रिपीटिव क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने आपको बोला था कि कोच डायनास्टी का कैसे याद किया था। हम निकले थे विश्व को रूल करने के लिए, पूरा विश्व को अपना राज बनाने के लिए। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? कोच डायनास्टी से हमने स्टार्ट किया था। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द एंशियंट महाभैरव टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? महाभैरव टेम्पल कहाँ पे है आपका? आंसर इज योर तेजपुर, आंसर इज योर बी। इसका कुछ इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है। अब से अगर कुछ बनेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम आपसे सीख लेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है आपका। द सिनोनिम ऑफ हेट, आंसर इज योर अबोर। अबोर को हमने कैसे याद किया? अब मतलब बंगाली में एक वर्ड होता है हॉर। हम किसी को बोलते हैं हर यहाँ से, हट यहाँ से। हर का मतलब होता है हटना, मतलब भाई तू हट जा यहाँ से, पसंद नहीं हो रहा है, तू बस बहुत हो गया, तू यहाँ से हट जा। तो अबोर को मैंने ऐसे याद किया, मैं किसी को पसंद नहीं करता, वो मेरे सामने बक बक कर रहा है, बात कर रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि भाई अब बस बहुत हो गया, तू हर यहाँ से। तो मैं उसको हेट करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे बोला। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंटोनिम ऑफ एडमायर, एडमायर तो देखिए एडमायर वर्ड जो है ये पॉजिटिव है, तो ऐसे आप याद कीजिए। डिस्टेंट, डिस्टेंट वर्ड बहुत दूर, ये तो दूर तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। फिर लाइक, लाइक मेरा पॉजिटिव वर्ड है। डिमाइस तो किसी का डेथ हो जाना, तो क्या बोलते हैं? डेथ हो जाना उसको बोलते हैं आपका डिमाइस। तो उसलिए आप क्या यूज़ करेंगे? डिमाइस तो आपका होगा नहीं। डिस्टेंट मतलब बहुत डिस्टेंट में है वो लड़का, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है आपका, वो है आपका डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है मतलब किसी को डिमोरलाइज करना, डिमोरलाइज करना। चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक? ये कितना बार मतलब रिपीट हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर याद कीजिए ये वाला। ड्यूक, इसका ऑपोजिट होता है डचेस। ड्यूक बाइक से याद कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा डचेस। ऑप्शन इज योर बी। यह बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको अच्छे से देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ डेटा? हम बोलते हैं ना कि आज का डेटा ख़त्म हो गया, तो डेटा जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, मोबाइल का जो डेटा होता है वो होता है आपका प्लूरल फॉर्म होता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसका सिंगुलर क्या है? सिंगुलर होता है सर आपका डेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा का क्या हो जाएगा? आपका डेटम हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव ऑफ लिटिल? ये तो इससे आसान और क्या हो सकता है बोलिए? मोस्ट लिटिल तो होगा नहीं, लेस तो कुछ होगा ही नहीं, लेस तो क्या होता है? तो आंसर इज़ योर लिस्ट, ये आप सबको पता ही होगा वैसे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इडियम ही है, किल 2 बर्ड्स विथ 1, ये आप सबको पता होगा। आंसर इज़ योर बी, स्टोन। हम बोलते हैं ना एक पत्थर से 2 शिकार करना, वही चीज़ है किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन। ठीक है सर, तो ये वाला था हमारा अप टू 20 क्वेश्चंस। आप अपने कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि मतलब सर कुछ हार्ड क्वेश्चंस लीजिए और डिफ़िकल्ट बनाइए। सर हम कुछ हार्ड और डिफ़िकल्ट, मुश्किल, इजी ये सब में नहीं जा रहे। हमारा इरादा मकसद ये है कि हम आपको प्रीवियस ईयर कवर करा के दे दें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस से रिपीट होता है, इसलिए हमारा मकसद है आपको प्रीवियस ईयर कराना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको आसान लग रहा है, इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ा पहले। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज के लिए हमारा इतना ही, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आप अपना प्रिपरेशन को बने रहिए एंड टेक केयर, गुड बाय।